आज हम एक ऐसे हकीकत को समझने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी से डायरेक्ट ताल्लुक रखता है, लेकिन शायद इसका पूरा सच आपको नहीं पता। हर रोज जब आप अपनी कार या बाइक में पेट्रोल भरवाते हैं या जब आप खबरों में ये सुनते हैं कि इंडिया ने रशिया से सस्ता तेल खरीदा, तो आपके जहन में एक सवाल जरूर आता है, अगर तेल इतना सस्ता मिल रहा है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों कम नहीं हो रही है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस दौरान हम एक ऐसे कहानी को समझेंगे जो सिर्फ सस्ते तेल की नहीं बल्कि प्रॉफिट, गवर्नमेंट पॉलिसीज और आपके पैसों की है। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो सस्ता तेल रिलायंस ने रशिया से खरीदा है वो आपको फायदा देने के बजाय उल्टा आपके ऊपर एक हिडन बोझ डाल सकता है। पार्ट नंबर 1, तेल का मामला, असल कहानी क्या है। सबसे पहले इस पूरे मामले को सीधे सादे तरीके से समझते हैं। पता है कि दुनिया में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत काफी उतार चढ़ाव भरी होती है लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो बहुत से मुल्कों ने, खास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस यानी पाबंदियां लगा दी। इस पाबंदियों की वजह से रशिया के लिए अपना तेल बेचना मुश्किल हो गया। इस मुश्किलात से बचने के लिए रशिया ने अपने तेल की कीमत में भारी डिस्काउंट दे दिया और इसी मौके का फायदा उठाया इंडिया के सबसे बड़े कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। रिलायंस ने लाखों बैरल सस्ते तेल रशियन क्रूड ऑयल को खरीदा। अब तक सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन अब इसका दूसरा हिस्सा समझिए। रिलायंस के एक रिफाइनर है। इसका काम है कच्चा तेल खरीद कर उसको रिफाइन करना, यानी उससे पेट्रोल, डीजल्स, जेट फ्यूल्स और दूसरे चीजें बनाना है। और दुनिया में इस काम को रिलायंस की रिफाइनरीज सबसे बेहतरीन और मॉडर्न मानी जाती है। बस यही वो सीक्रेट वेपन है जिसका इस्तेमाल करके रिलायंस ने एक मैसिव बिजनेस गेम खेला। पार्ट नंबर 2, फायदा किसको, आम आदमी को या दूसरों को। अब आपको लग रहा होगा कि जब रिलायंस ने सस्ता तेल खरीदा है तो हमारे पेट्रोल पंप पर कीमत कम क्यों नहीं हुआ। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। रिलायंस ने वो रिफाइन तेल भारत के मार्केट में नहीं बेचा, बल्कि उस तेल को दूसरे कंट्रीज को, खास तौर पर यूरोप और अमेरिका को बेचा। फैक्ट नंबर 1, सिर्फ रिलायंस को फायदा। रिलायंस ने सस्ता कच्चा तेल खरीदा, उसको रिफाइन किया और इंटरनेशनल मार्केट में जहां रिफाइन तेल की कीमत काफी हाई है उसको बेचकर मोटा प्रॉफिट कमाया। ये बिजनेस का एक बड़ा रूल है, बाय लो सेल हाई, और रिलायंस ने इस रूल को कमाल की तरह अप्लाई किया। इस पूरे प्रोसेस में रिलायंस ने अरबों रुपया का प्रॉफिट कमाया और वो प्रॉफिट डायरेक्ट उस कंपनी के जेब में गया। फैक्ट नंबर 2, सरकार को फायदा। अब आप पूछेंगे कि इसमें सरकार को क्या फायदा हुआ। जब रिलायंस ने इतना बड़ा प्रॉफिट कमाया तो उसने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, और इससे भी बड़ा फायदा यह है कि जब इंडिया कोई चीज एक्सपोर्ट करता है यानी बाहर को मुल्कों को बेचता है तो उसको फॉरेन करेंसी यानी डॉलर्स मिलते हैं। ये डॉलर्स मुल्क के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इससे इंडिया का ट्रेड डिफिसिट कम होता है और इसकी इकोनॉमिक को सपोर्ट मिलता है। तो सरकार को भी फायदा हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। पार्ट नंबर 3, आम आदमी की मुश्किल, नो गेन बट पेन। अब आते हैं इस कहानी के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। आप और मैं, हमने देखा कि रिलायंस और सरकार दोनों ने फायदा उठाया, लेकिन हमारी कीमतें वैसी की वैसी है। इसकी वजह यह है कि नंबर 1, डोमेस्टिक मार्केट में तेल की कीमतों का ताल्लुक इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की एवरेज कीमत से होता है, न कि किसी एक डील से। नंबर 2, इससे भी बड़ी वजह यह है कि टैक्सेस, जो पेट्रोल या डीजल आप खरीदते हैं उसकी आधी से ज्यादा कीमतें अलग अलग तरह के टैक्सेस से बनती है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो इस डील में सस्ते तेल का एक बूंद भी आपकी पेट्रोल टैंक में डिस्काउंट के रूप में नहीं आया। ये वो पहला बोझ है जो आपको उठाना पड़ रहा है। आपको सस्ता तेल से फायदा नहीं हुआ, लेकिन इससे भी
बड़ा बोझ आने वाला है जिससे बहुत लोग बेखबर है। ये बोझ है टैरिफ्स का। पार्ट नंबर 4, टैरिफ का बोझ, असल खतरा क्या है। आपको याद है कि मैंने शुरू में बताया था कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस यानी पाबंदियां लगाई है। उसने साफ साफ कह दिया है कि जो भी कंट्री रशिया से तेल खरीदेगा उस पर भी सैंक्शंस यानी पाबंदियां लग सकती है, या फिर वो यूएस और यूरोप को अपना माल बेचने पर टैरिफ्स लगाएंगे। टैरिफ्स क्या होता है? ये एक तरह का टैक्स होता है जो एक कंट्री दूसरे मुल्क के प्रोडक्ट्स पर लगाता है। अब अगर अमेरिका, जो कि इंडिया का एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है, इंडिया का प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स लगा दे तो इसका क्या असर होगा। फैक्ट नंबर 3, आम आदमी को टैरिफ्स का बोझ उठाना पड़ेगा। जब यूएस इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाएगा तो वो प्रोडक्ट्स वहां महंगे हो जाएंगे, या तो इंडियन कंपनीज को अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा या वो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कंज्यूमर्स पर डालेंगे। और अगर इस वजह से इंडिया की इकोनॉमिक पर दबाव पड़ता है या एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है तो इसका असर पूरी इकोनॉमिक पर होगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाइयाँ आएंगी और आखिर में इसका बोझ हर एक हिंदुस्तानी सिटीजन्स को टैक्सेस और महंगे चीज़ों के जरिए में उठाना पड़ेगा। यानी इस डील में नो गेन बट टू पे टैक्सेस। आपको ना सस्ते तेल का फायदा मिला, उल्टा आपको इस डील की वजह से आने वाले वजह में वक्त टैक्सेस के दबाव का बोझ को उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आपको पूरा सच पता चल गया है। जो सस्ता तेल खरीदा जा रहा है वो आपके लिए नहीं है, वो रिलायंस के लिए प्रॉफिट और सरकार के लिए फॉरेन एक्सचेंज है। और इस डील का एक छुपा हुआ बोझ भी है जो हम सब के ऊपर आ सकता है। ये फैक्ट्स बताने का मकसद सिर्फ आपको बेहतर जानकारी देना है ताकि आप समझ सके कि बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स कैसे आपकी पॉकेट को डायरेक्ट असर करते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी हम कोई ऐसी हेडलाइंस देखें तो उसके अंदर की कहानी को जरूर समझें। अब आपकी राय क्या है? क्या सरकार और कंपनीज को इस डील का फायदा कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली बार एक और नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सच्ची बातों को समझते रहिए। शुक्रिया।